सन 1915 को इजिप्ट के रेगिस्तानों पर एक ऐसे डायनासोर का कंकाल मिला जिसका सिर किसी मगरमच्छ के जैसा कई मीटर लंबे जबड़े थे, एक काफी बड़ा तथा हैरान करने वाला शेल और पूरा शरीर टायरानोसोरस रेक्स से भी विशाल था। इस डायनासोर के कंकालों से बने जब एक जीवित डायनासोर की कल्पना की गई तो पता चला इस जैसा जीव न तो धरती पर आज मौजूद है और न ही पहले हुआ करते थे, और ये जीव कोई और नहीं बल्कि स्पाइनोसोरस थे। वहीं दूसरी ओर इजिप्ट से 5000 किलोमीटर दूर और ठीक 68 सालों बाद भारत की ही भूमि पर एक ऐसे डायनासोर की खोज की गई जिसके कंकालों को देख वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये कंकाल एक ऐसे डायनासोर की है जिसका जन्म दूसरों पर राज करने के लिए ही हुआ था। नर्मदा घाटी के किनारे खोजे जाने पर इसे राजासोरस नर्मडेंसिस कहा गया। दोनों ही डायनासोर अपने स्थान और समय काल के टॉप प्रेडेटर हुआ करते थे, जिसके शासन के आगे किसी भी जीवों की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। पर क्या होता अगर किसी तरह इन दोनों शक्तिशाली डायनासोर का आपस में आमना सामना हो जाता? इतना तो तय है कि रिसोर्स और शासन को लेकर दोनों में जंग जरूर छिड़ती, पर आखिर में असल राजा क्या राजासोरस कहलाता या स्पाइनोसोरस अपने नुकीले पंजों से राजासोरस का ताज छीन लेता? आइए जानते हैं इस उलझन के हल को इस छोटे से वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। लगभग 7 करोड़ सालों पहले पाए जाने वाला स्पाइनोसोरस दहशत का दूसरा रूप था, जिसका शासन मिडिल ईस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका के बड़े हिस्से में हुआ करता था, और इसके सबसे आकर्षित स्पाइन्स के कारण इसे स्पाइन वाली छिपकली भी कहा जाता है। इस डायनासोर की सत्ता कुल 4 करोड़ सालों तक चली, और इतने लंबे समय तक शासन करना किसी दूसरे डायनासोर की बस की नहीं थी। वहीं राजासोरस का अंत 6.5 करोड़ सालों पहले तब हुआ जब धरती से सभी डायनासोर ने इस ग्रह को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन राजासोरस की उत्पत्ति लगभग 7 करोड़ 21 लाख सालों पहले हो चुकी थी, यानी इस राजा डायनासोर ने धरती पर लगभग 50 लाख सालों तक राज किया। लेकिन इसमें भी ये क्षमता मौजूद थी कि ये और कई लाखों सालों तक राज कर पाते अगर धरती पर तबाही नहीं आती। दोनों डायनासोर्स की बनावट की बात की जाए तो एक और जहां स्पाइनोसोरस एक घड़ियाल सा मुंह, 5 फीट ऊंचे स्पाइन्स और तेज तथा धारदार नाखूनों वाला दैत्याकार छिपकली के समान लगते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में राक्षस पाए जाते थे जो काफी भयानक दिखते थे। वैसे राक्षस के बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस जीव की लुक इतनी खतरनाक थी जिसे देख किसी का भी रूह कांप उठता। वहीं राजासोरस 2 पैरों पर चलने वाला मौत था, जिसके गर्दन छोटे हुआ करते थे और इसके सिर से निकला क्रेस्ट किसी ताज के समान लगता था। इसलिए इस डायनासोर की लुक डायनासोर के बीच सबसे खास होती थी। और अगर हम दोनों की आकार की बात करें तो स्पाइनोसोरस की आकार किसी भी मांसाहारी डायनासोर से कहीं अधिक थी, क्योंकि इसकी ऊंचाई करीब 4.5 से 7 मीटर, लंबाई 15 से 16 मीटर और वजन 13 टन तक होता था। पर कुछ आंकड़ों के मुताबिक इसके वजन को लेकर मतभेद है, क्योंकि कुछ सोर्स इसके वजन को 22 टन तो कुछ 9 टन होने का दावा करते हैं। वहीं राजासोरस की ऊंचाई 2.5 मीटर, लंबाई 6 से 9 मीटर और ये 3 टन भारी हुआ करते थे, यानी आकार के मामले में एक स्पाइनोसोरस राजासोरस से काफी आगे थे। लेकिन अगर दोनों की रफ्तार की बात की जाए तो इसमें राजासोरस का टक्कर दे पाना स्पाइनोसोरस की बस की नहीं थी, क्योंकि एक और जहां राजासोरस की रफ्तार लगभग 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच पाई जाती थी, वहीं स्पाइनोसोरस 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा किया करते थे। राजासोरस भले ही आकार में छोटे थे, पर इसकी बाइट फोर्स 2 टन की पाई जाती थी। इसके अलावे राजासोरस के क्रेस्ट भी काफी मजबूत होते थे, जिससे ये अपने सिर को बचाने के साथ साथ दूसरों पर हमला भी कर सकते थे। वहीं स्पाइनोसोरस के दांतों की बनावट इस प्रकार थी जिसकी मदद से ये छोटे डायनासोर और पानी में स्थित मछलियों को चीर कर रख देते थे। इसके साथ ही इसकी बाइट फोर्स 3 टन की पाई जाती थी। पर जो इसका खास हथियार था वो है इसके नुकीले नाखून, जिसके एक वार से यह किसी भी जीवों के मांस को फाड़ कर रख देते थे। दोनों डायनासोर की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो राजासोरस के कॉम्पैक्ट शरीर तथा बॉडी स्ट्रक्चर से अनुमान लगाया जाता है कि ये काफी ड्यूरेबल होते थे।
वहीं स्पाइनोसोरस भी पहाड़ सा मजबूत हुआ करते थे। और अगर आप इसकी कमजोरी इसके स्पाइन्स को समझते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके स्पाइन तक पहुंचने के लिए पहले तो उस जीव की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए और दूसरा वो डायनासोर भी काफी ड्यूरेबल होना चाहिए ताकि स्पाइनोसोरस का 2-4 अटैक कम से कम वो झेल सके। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ब्रेन टू बॉडी रेशियो को देखने से ये पता चलता है कि दोनों डायनासोर इस मामले में किसी से कम नहीं थे, पर राजासोरस की आंखें स्पाइनो से काफी तेज होती थी। इसलिए जब भी दोनों जीवों की आपस में लड़ाई होती तो राजासोरस स्पाइनोसोरस के पैरों पर हमला कर उसे गिरा देना चाहता, पर स्पाइनोसोरस ये होते देखता तो नहीं, इसलिए वो अपने नाखूनों से राजासोरस पर अटैक करता। पर राजासोरस को 1-2 नाखूनों का अटैक उतना परेशान नहीं करती, लेकिन जब स्पाइनोसोरस अपने दांतों तथा नाखूनों से भी राजासोरस पर हमला करता और अपना शरीर का पूरा बल राजासोरस पर ही लगा देता, वैसी स्थिति में राजासोरस की हार होने की संभावना बढ़ जाती और इस लड़ाई में स्पाइनो के जीतने के चांस 70% बढ़ जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।